द्वितीय आर्त ध्यान है इससे विपरीत। कैसा है वह? उसका नाम है इष्ट वियोगज। इष्ट का वियोग होने पर क्या स्वरूप कहते हैं? देखते पेज नंबर 352, गद्य नंबर 879 और 80880। द्वितीयस्य विकल्पस्य लक्षणम निर्देशार्थम आह। दूसरा जो भेद है उसका लक्षण कहने के लिए कहते हैं विपरीतम मनोज्ञस्य। विपरीतम मनोज्ञस्य, जो ऊपर कहा था उससे विपरीत होना, उससे विपरीत चिंतन करना। कैसे? तो जो मनोज्ञ वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति की सतत चिंतन करना दूसरा आर्त ध्यान है। जो दूर हट गया है वो वापस हमको कैसे मिले, बार बार इसी विषय में सोचना कि वो हमको मिल जाए, वो हमको मिल जाए, जैसे भी हो उसकी प्राप्ति हो जाए। वो कब आएगा, कहाँ चला गया, कहाँ है, कैसा है, ऐसा करके बार बार सोचना। आगे कहते हैं 880, कुतो विपरीतम, किससे विपरीत? पूर्व उक्तत्वात्, पूर्व में जो कहा गया उससे। तेन एतत् उक्तम भवति, इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मनोज्ञस्य इष्टस्य सुपुत्र धनादिर विप्रयोगे तत्संप्रयोगाय संकल्पास चिंता प्रबंधो द्वितीयम आर्तम अवगंतव्यम। क्या तात्पर्य निकलना उस विपरीतार्थ से? मनोज्ञ अर्थात इष्ट, अच्छे लगने वाले अपने पुत्र, स्त्री, मित्र और धनादि के वियोग होने पर तत्संप्रयोगे, उनका फिर से प्रयोग हो जाए, अर्थात उनकी प्राप्ति के लिए जो संकल्प अर्थात निरंतर चिंता की जाती है उसका नाम इष्ट वियोगज नामक दूसरा आर्त ध्यान है। अब देखो इसको यहां पे बतलाते हैं। जिससे अपने मन में पीड़ा हो, दुख हो, वह आर्त ध्यान है। इस आर्त ध्यान का कारण इष्ट, बंधु, मित्र आदि का संयोग होकर वियोग होना है। जो प्रिय है वो एक बार मिल जाए तो बड़ा आनंद है, लेकिन यदि छूट जाए तो बहुत लंबे समय तक के लिए कष्टकारक होता है। कई लोगों को अगर आप समझाएंगे तो वो कहते हैं जिसके साथ घटना घटती है उसे पता है क्या हो रहा है, आप क्या जानो, आप तो बस उपदेशदाता हैं, उपदेश दे रहे हैं। लेकिन जिसके साथ घटना घटी है वो उसके दर्द को समझ रहा है। लेकिन जब वो अच्छी तरह इन विषयों को समझेगा कि इस चिंतन से मेरी अशुभ गति हो जाएगी, मेरी दुर्गति हो जाएगी, तो फिर वो स्वयं संभल जाएगा। गृहस्थ श्रावक के लिए तो यह आर्त ध्यान बहुत अधिक होता है। ध्यान से, इसका कारण यह है कि दूसरे लोगों से और जड़ पदार्थों से भी अपने को जोड़ता चला जाता है। नए परिचय, नए लोगों से संबंध, नए नए लोगों से जुड़ना इस आर्त ध्यान का मुख्य कारण है। क्या कह रहे हैं? अच्छी तरह समझें। आप क्या विचार कर रहे हैं बार बार कि हमारी पहचान बन जाए, बहुत लोग हमें पहचानने लगे, हमसे जुड़ जाएं। कई लोग कहते हैं हम आपसे उस समय से जुड़े हैं। हम क्या विचार करना है हमको बार बार? पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, ऐसा जुड़ जाओ किनसे? अरिहंतों से, सिद्धों से, कि फिर उनके जैसे हो जाओ। उसके पहले जितने भी जोड़ हैं वे सब इष्ट के कारण तो बनते हैं, लेकिन जब वे दूर होते हैं, क्योंकि ये तो नियम है कि वे दूर होंगे, और जैसे ही वे दूर होते हैं तो यह इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान चुभने लगता है। बार बार लगता है वे कब मिलेंगे, वे कब मिलेंगे। उनसे फिर मन में विकलता आती है, बहुत सारी टेंशन, परेशानियां और दिक्कतें उत्पन्न होती हैं।
फिर से देखें, इस पंक्ति को फिर से पढ़ते। नए परिचय, नए लोगों से संबंध, नए नए लोगों से जुड़ना इस आर्तक ध्यान का मुख्य कारण है। यदि साधक भी इन्हीं संबंधों में पढ़कर अपना मन रमाता है तो वह कभी भी आर्तक ध्यान से बच नहीं सकता है। राग की तीव्रता से किसी के आने पर या मिलने पर बहुत हर्षित होता है। कोई मिल जाए तो बड़ा आनंद होता है, ओहो अपने वाले मिल गए, भैया जी आज दिख गए, अभी तक तो हम आपको मोबाइल पर देखते थे, आज प्रत्यक्ष देखने का लाभ मिल गया। तो इस प्रकार बड़ा आनंद होता है। फिर आप वो जाएंगे, क्योंकि तो नियम है, वो तो ठहर सकते नहीं कहीं एक जगह, तो भी वहाँ से जाएंगे तो फिर आपको विकलता आएगी, वो कब मिलेंगे, पुनः कब उनका आना होगा, इस प्रकार वह आर्तक ध्यान बढ़ेगा। राग की तीव्रता से किसी के आने पर या मिलने पर भी बहुत हर्षित होता है तो उस व्यक्ति के चले जाने पर उसे कुछ खिन्नता भी होगी। कई लोग कहते हैं ना, आप चलिए गए उसके बाद हमको बड़ा बुरा लगा, हमको बड़ी याद आई, हमको ऐसा लगा पुनः आपसे कब मिलना होगा। ये सब विकलता है, खिन्नता आती है। इसलिए जुड़ते समय ये ध्यान रखना है कि ये नियम से वियोग का कारण है, छूटेगा ही छूटेगा। इसलिए जुड़ते समय ये विशेष ध्यान रखना है कि ये छूटने वाला है। इसलिए उससे अगर ऐसा हमारा चिंतन बना रहेगा कि ये नियम से छूटना है तो फिर हमें कभी भी विकलता या खिन्नता नहीं आएगी। तो अच्छी तरह इस विषय पर विचार करना चाहिए कि हमको खिन्नता नहीं आनी चाहिए। कई लोग तो रोने भी लगते हैं, रोना भी नहीं है, क्योंकि पहले ही बताया सुख दुख शोक ताप अक्रंदन आदि अशाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है, तो रोना भी नहीं है और यहाँ पे इस प्रकार से भी नहीं करना। बस यही खिन्नता आर्तक ध्यान है। उस व्यक्ति के चले जाने पर कुछ देर तक उसकी याद आना भी आर्तक ध्यान है। अच्छी तरह समझना। जब हम कहीं से लौट के आएंगे तो वो कहते हैं हमसे, भैया जी अब आप जा रहे हैं तो 5-7 दिन तो हमें आपकी याद आएगी, आपको हमारी याद नहीं आएगी। नहीं, हमको नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसका प्रमुख कारण, क्योंकि हम आपको छोड़कर जा रहे हैं तो दूसरी जगह जाएंगे, हमें नए लोग मिल जाएंगे, तो ये कंटिन्यूस सीक्वेंस चलता रहेगा। अगर हम मानो आपको बैठकर रोते रहें तो हमारे तो 7 दिन वैसे ही खराब हो जाएंगे, तो फिर हम अगली जगह क्या करेंगे जाके। तो इसीलिए हमको ऐसा विचार करना चाहिए कि ये जो पुराना छूटा है वो कोई ना कोई नया उसका फुलफिलिंग करने वाला कोई ना कोई आएगा। ऐसा विचार करने से हमको वह स्थान रिक्त स्थान नहीं लगता। बहुत दिन तक उसके विषय में सोचते रहना, उसके माध्यम से खेद खिन्न होते रहना, ये आर्तक ध्यान है। उस दिन सामायिक स्वाध्याय में मन ना लगना भी आर्तक ध्यान का लक्षण है। भैया जी आप पढ़ाते हो तो स्वाध्याय में मन लगता है, और कोई पढ़ाए तो मन नहीं लगता, ऐसा भी नहीं करना। स्वाध्याय तो स्वाध्याय है, हम स्वयं भी पढ़ें, जब पढ़ाने वाला उपस्थित नहीं है तो हम स्वयं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है एक व्यक्ति से बंध गए हैं, हमको बस वही वाली प्रतिमा दिखती है तो पूजन में मन लगता है, बाकी समय हम पूजन ही मन नहीं लगता। तो अब क्या करोगे? अन्य स्थान पे जाओगे तो वहां पूजा नहीं करोगे क्या? नहीं, ऐसा परिणाम भी नहीं करना। किसी से इतना भी अटैच नहीं होना है कि फिर उससे या उसके दूर होने पर हमारे परिणाम खराब होने लग जाएं। हमको हमारे महाराज ने एक सूत्र दिया था, परम पूज्य मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज। वो सूत्र बहुत महत्वपूर्ण और जीवन भर काम आने वाला। मैंने अपने जीवन में पालन किया, आप अपने में पालन करें। उन्होंने कहा था, धर्म के मार्ग में व्यक्ति से नहीं धर्म से जुड़ना। क्या कहा? लिख लो सब अपने पास। क्या लिख के रखना? लिखना ही नहीं है, उसे लिखना भी है, मतलब हृदय पे वो अंकित हो, हमेशा उसका स्मरण हो। ये अतुलनीय वाक्य है। क्या कहा? धर्म के मार्ग में व्यक्ति से नहीं धर्म से जुड़ना। हमारे तो वो महाराज थे, अब वो नहीं रहे, सो हम पदभ्रष्ट हो गए। हमारे तो वे गुरु थे, वो अच्छा बताते थे, अब वो चले गए तो अब हमारा स्वाध्याय में मन नहीं लगता। हमारे तो वे ही थे, उन्होंने जो बताया उसे हमने फॉलो किया, अब कोई भी कुछ बताए हम नहीं सुनते किसी की। नहीं, ये अज्ञानता है, ये मूर्खता है। मोक्ष के मार्ग में ऐसा नहीं होता। मोक्ष के मार्ग में व्यक्ति से नहीं जुड़ना होता है, धर्म विशिष्ट से जुड़ना होता है।
स्वाध्याय की धारा इसी प्रकार निरंतर बनी रहे, अगला जो आएगा वो स्वाध्याय की धारा को बहाएगा। हमें उस स्वाध्याय की धारा से जुड़ना है, व्यक्ति से नहीं। किसी संस्था विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से, किसी पद विशेष से या किसी एक अन्य व्यक्ति अकेले से नहीं जुड़ना है। हमको तो हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारा लक्ष्य केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, मोक्ष की सिद्धि हो, कर्मों के बंधन से मुक्ति हो, दुखों से दूर हो, आकुलता का नाश हो। वो जिन जिन साधनों से हो, हमें वे सब प्रिय हो, वे सब हमारे लिए साधनभूत हो। क्योंकि ये साधनभूत है। ये जो धर्म आज हम किए जा रहे हैं, ये साध्य नहीं है, इसे पाना नहीं है, ये तो मात्र पाने का रास्ता है। इसलिए बहुत सारे लोग विकल हैं, धर्म के मार्ग में अधूरे हैं। धर्म तो करते हैं, लेकिन किसी एक प्रतिमा से ही अकेला उनका धर्म है, किसी एक किताब से ही उनका धर्म है, किसी एक व्यक्ति विशेष से उनका धर्म है, किसी एक पंथ विशेष से उनका धर्म है। नहीं, ऐसा धर्म नहीं होता। धर्म तो बहुत विस्तृत वस्तु है, वह सूर्य के समान है। उसकी आराधना उतनी ऊंचाई पर जाकर हम नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम धर्म की आराधना और निष्ठा पूर्वक करें, जिससे कि उसका लाभ बहुत अच्छा हो। इसलिए इससे बचकर आगे आगे बढ़ना है। ठीक है, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। ऐसा जुड़ना और ऐसा जोड़ना है कि वह जोड़ फिर केवल ज्ञान तक छूटे ना। हम स्वयं जब तक सिद्ध ना बन जाएं, तब तक स्वाध्याय अगर आप करो तो इस स्वाध्याय से जुड़ना। ये नहीं कि जब तक आप स्वाध्याय कराओ तो हम स्वाध्याय करें, ऐसा नहीं। जब तक हमें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम जहाँ रहें, जिस स्थिति में रहें, जिस अवस्था में रहें, अध्ययन करते रहेंगे। ऐसे जुड़ना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत सुंदर चिंतन है।